वंशवाद पॉलिटिक्स को लेकर जम्मू कश्मीर में हमेशा चर्चा चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करती रहती है कि ये डायनास्टिक पार्टीज़ हैं क्योंकि ये अपने ही लोगों को आगे करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो ये यहाँ की दो रीजनल मेन पार्टीज़ हैं कम से कम 5 कैंडिडेट्स को जो हैं ऐसे लोगों को दिया है जिनके पिताजी या कहें जो वालिद हैं वो उनकी पार्टी के साथ जो हैं जुड़े रहे। पीडीपी की अगर बात करें तो इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, उनको टिकट मिली है। जहां तक एनसी का सवाल है, एनसी ने भी 4 ऐसे लोगों को जो टिकट दिया है, उनके वालिद साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी ना कभी मिनिस्टर रहे थे। इसके ऊपर जो है अब वो सवाल उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों को टिकट दी गई है, ताज़ा जानकारी के मुताबिक वो मेहर अली जो बेटे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अनंतनाग रजौरी सीट से, मियां अल्ताफ मेहर अली, उनको टिकट दी गई है। उन्हें बोला गया है कि वो कंगन सीट से जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, एसटी सीट है, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरे जो शख्स हैं वो सलमान सागर हैं, वो बेटे हैं मिनिस्टर जो रह चुके हैं एनसी की सरकार में, मोहम्मद अली सागर, वो कंटेस्ट करेंगे हजरत बल सीट से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। और साथ में जो हिलाल अकबर लोन जो हैं वो बेटे हैं फॉर्मर मिनिस्टर जो स्पीकर रह चुके हैं एनसी की सरकार में, वो सोनावारी से जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा जो है वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उनका नाम है अकबर लोन, वो सोनावारी सीट बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से लड़ाई लड़ेंगे। और शहजाद शफी जो उरी से लड़ाई लड़ेंगे, वो हैं बेटे फॉर्मर एमएलए मोहम्मद शफी उरी के, वो कंटेस्ट करेंगे उरी की सीट जो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमेशा से ये चर्चा में रही है। हमेशा बीजेपी जो है वो वंशवाद को लेकर जो है वो टारगेट करती रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें युवाओं पर काफ़ी फोकस है। इनफैक्ट जो फर्स्ट जो सीट्स हैं, फर्स्ट 2 जो सेट्स ऑफ इलेक्शंस होंगे यानी 18 सितंबर और 25 सितंबर में, उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इनफैक्ट जो फर्स्ट फेज है उसमें 274 नॉमिनेशंस जो हैं वो 32 कैंडिडेट्स के 24 सीट्स पे ऐसे लोगों के हैं जिनकी उम्र 25 से 38 साल की है। तो आज कश्मीर से चुनाव डायरी पे हम खास फोकस करेंगे युवा वर्ग पर। हम चर्चा करेंगे विमेन लॉयर्स से भी, क्योंकि वो यहाँ की जो है एक वॉइस है, वॉइस को रिप्रेजेंट करती हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से वो जुड़ी रही हैं, तो यहाँ के कानून जो दाव पेच है वो अच्छी तरह से जानती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 30% उछाल देखा गया था। इस बार माना जा रहा है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को प्रेपअप कर रहा है, वो कह रहा है कि इसमें भी और इजाफा होने की उम्मीद है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं अपने इस पर्व को मनाने के लिए, कि उनका ये मानना है कि आखिरकार उन्हें अपनी नुमाइंदगी खुद करने का जो एक मौका है वो केंद्र सरकार ने दिया है। बेशक से पहले यहाँ पर एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन उन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती थी। ये जिन भी लोगों से मैंने बातचीत की, उनका ये कहना था कि कम से कम अब उनका एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उनकी बात को सुनेगा। यहाँ पर यह भी बताने की ज़रूरत है कि महिला जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा हैं। खुद जो सीईसी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 44 लाख ऐसे मेल वोटर्स हैं और 42 लाख के आसपास फीमेल वोटर्स हैं। 3,71,000 जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और 20,70,000 जो हैं वो यंग वोटर्स हैं जिनकी उम्र 20 से 29 साल की है। तो खास फोकस आज एनडीटीवी का भी रहेगा युवा वर्ग पर कि युवा वर्ग क्या सोचता है आने वाले चुनावों में। तो आप ये सब देखते रहिएगा एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल, और एनडीटीवी की जो कश्मीर से जो चुनावी डायरी है उसमें हम आपको अपडेटेड रखते रहेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।